दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। साथ में उसने ये भी कहा कि कश्मीर से हिंदू चले गए तो कश्मीर का कलर चेंज हो गया, तो हिंदुओं को कश्मीर में वापस आना चाहिए और हम कश्मीर में हिंदुओं को लेके आएंगे, ये भी उसने बात की। तो इसी पे चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने के बाद बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, इस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दे दी है, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। कहने को तो वो गाने भी गाते हैं, हिंदी भजन भी गाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, उनको प्यार नहीं है हिंदुस्तान से। लेकिन स्टेटमेंट देते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, हमें सोचने के लोग बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन बहुत टाइम हो गया फारूक अब्दुल्ला को देश को बेवकूफ बनाने का, और सारा जो कश्मीर का मसला है इसको अगर कॉम्प्लिकेट किया है, या तो किया है फारूक अब्दुल्ला ने या उनके फादर शेख अब्दुल्ला ने, फिर बाकी इनके बेटे भी बैठे, उमर अब्दुल्ला भी बैठे, फिर बाकी जो पॉलिटिशियन है कश्मीर के उन्होंने भी सत्यानाश किया। आप इस पे चर्चा कीजिएगा, फिर बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला के बारे में। सर, फारूक अब्दुल्ला को तो ये भी नहीं पता होना चाहिए कि कश्मीर पहले 100% हिंदू था। ये डोगरा लोगों की जगह थी। यह कश्मीर पूरा हिंदू स्टेट था। धीरे धीरे वहां पर किस तरह से ये इन्वेडर्स आए और कब ये और वहां से इस्लामिक लोग आए और उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए कि वहां पर अपने पैर जमाने शुरू किए। और हिंदू तो ऐसे ही है ना यार, तुम मेरे भाई हो, आ जाओ, रह लो जाके। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक दिन उनको ही अपने घर से भागना पड़ा। जो यानी हर जगह उनका यही हाल है सर, नमक हरामी और ये पीठ पे चाकू मारना इज पार्ट ऑफ देयर रिलीजन एंड पार्ट ऑफ देयर डीएनए। तो ठीक है, फारूक अब्दुल्ला ने अभी बोला है। इससे पहले क्यों नहीं बोला? इतने साल हो गए। आपने इससे पहले बोला कभी? क्योंकि पॉलिटिकली उनको लग रहा था कि आज नहीं तो कल हम लोग और पावरफुल हो जाएंगे, बीजेपी कहाँ आएगी यहाँ पर। लेकिन अब बीजेपी आ गई। बीजेपी ने अपना जोर लगा लिया वहां पर, और उनको पता है कि आज नहीं तो कल वहां पर उनको लात पड़ने वाली है और बीजेपी भी कश्मीर के हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए वो अपना अभी से अब जाके नया राग गाना शुरू कर दिया उन्होंने कि भैया उनको पंडितों को आना चाहिए और ये करना चाहिए। बट सर, ये झांसे में आना नहीं चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट तो आएगी नहीं सर, लेट मी टेल यू। नहीं, इनका देखो बहुत कुछ, देखो आज सब कुछ पता है। इस टाइम पे मोदी को सब कुछ पता है, डोभाल को सब कुछ पता है इनके बारे में। अच्छा, मैं थोड़ी सी उदय एक बात बता दूं यहाँ पे। आज कश्मीर के अंदर वो स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। यूनियन टेरिटरी बनने का मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस है एलजी के हाथ में। तो ये पुलिस को कंट्रोल नहीं है इनका। जब इससे पहले फारूक अब्दुल्ला वहां के सीएम थे 90s के अंदर, और वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो ये वहां से भाग गए थे। जब फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के सीएम थे उस टाइम पे मुफ्ती मोहम्मद सईद वो दिल्ली के अंदर बैठे थे होम मिनिस्टर। एक जिहादी वहां पे, एक जिहादी वहां पे, इन्होंने दोनों मिलकर चाल चली। जो आपके होम मिनिस्टर थे उनकी बेटी वो किडनैप हो गई, रूबिया किडनैप हो गई, और ये सारा का सारा प्लान किया गया था मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा। लड़की को किडनैप किया, उसके बाद वीपी सिंह यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वीपी सिंह को तो कोई लेना देना नहीं था इससे। तो उसके बाद कुछ मिलिटेंट थे उनको रिलीज कर दिया गया जेल से, और मिलिटेंट को रिलीज करने के बाद उन मिलिटेंट ने वहां पे गंद बजाना शुरू कर दिया, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और उनको भगाना शुरू कर दिया। फारूक अब्दुल्ला देख रहे थे जब हिंदुओं के घर जल रहे थे, वो वहां के सीएम थे, बैठ रहे थे, चुपचाप बैठे थे, कोई पुलिस को ऑर्डर नहीं किया क्योंकि पुलिस इनके कंट्रोल में थी, ना आर्मी को आने दिया इन्होंने। पुलिस और आर्मी तब आएगी जब स्टेट गवर्नमेंट उनको इन्वाइट करेगी, वो इन्वाइट नहीं किया। तो वहां पे जब लोगों को मारा जा रहा था तो फारूक अब्दुल्ला उस टाइम पे मोटरसाइकिल पे चक्कर काट रहे थे, इनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, खुद चला रहे थे, पीछे बैठी थी एक और हसीना शबाना आजमी, दोनों एंजॉय कर रहे थे और मजे देख रहे कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। जब कत्लेआम बढ़ना शुरू हो गया, इन्होंने तब भी पुलिस को यूज नहीं किया। जैसे आपको याद होगा, हम बात कर रहे थे कलकत्ता की 1946 में 15 अगस्त को गोपाल, वहां पे जब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू किया, वहां पे सीएम एक मुस्लिम था, और उसके बाद गोपाल पाठा उठकर, क्योंकि पुलिस तब भी एक्शन नहीं ले रही थी, गोपाल पाठा उठा
और उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करना शुरू किया। जब मुसलमान पीटने शुरू हो गए तो उस टाइम पे गांधी और नेहरू वहां पे आ गए। इसी तरीके से जब यहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा था तो फारूक अब्दुल्ला को काम करना चाहिए था, लेकिन काम कुछ नहीं किया और चुपचाप वहां से जाकर के लंदन चले गए। जगमोहन उस टाइम पे सीएम, वहां पे गवर्नर थे। गवर्नर की कोई पावर नहीं होती, एलजी की पावर होती है, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है। अगर सीएम चला जाता है तो डिप्टी सीएम रूल करेगा या उसका होम मिनिस्टर रूल करेगा, जिसको पावर देंगे। पता नहीं इसने किसको अपना रूल दिया नहीं दिया, लेकिन सारा का सारा इल्जाम लगा दिया कि यहाँ पे जो गवर्नर थे उन्हें कोई काम नहीं किया। गवर्नर की कोई पावर नहीं है, आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। और दिल्ली के अंदर वैसे भी एक जिहादी सीएम बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो यहाँ के जो पहले सीएम पे रहे आपके कश्मीर के अंदर। तो हिंदुओं का जब कत्लेआम होना शुरू हुआ, मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हो गया कि आप अपनी लड़कियों को छोड़ जाओ, आप भाग जाओ, नहीं तो आपको भी कत्ल कर देंगे। लोगों को भागना पड़ा, अपनी बीवियों को लेकर भागना पड़ा, बच्चों को लेकर भागना पड़ा। लेकिन क्या धर्म है सर, क्या धर्म है? वाह, अपनी बीवी और अपने बच्चों, अपनी बेटियों को छोड़ दो, बेटों को मत छोड़ो, तुम ना रहो जाके। अब जाके उनको याद आ रहा है कि अरे हिंदुओं को तो वापस आना चाहिए था। अरे तुमने सर, एक बारी मैं यहाँ पर एक खाली आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बारी पाकिस्तान का मैच कश्मीर में रखा गया, क्रिकेट मैच, और वहां का जो माहौल था, मेरा तो शर्म के मारे सर मेरा नीचे झुक गया कि पाकिस्तान वाले कहीं भी एक रन बनाए, 4 चौका मारे, तो पूरी पब्लिक वहां आवाज कर रही थी और हिंदुस्तान के अगेंस्ट थी, एंड मैच बीइंग प्लेड इन कश्मीर। और तब कौन थे? तब फारूक अब्दुल्ला थे, उनका बेटा था वहां पर। और उसका कमेंट क्या है उस मैच के बाद? यार हम क्या करें, ये तो अजीब सा माहौल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। कंट्रोल में नहीं था, लेकिन स्टेज तुमने करवाया, मैच तुमने करवाया, वहां पर हिंदुस्तान की बेइज्जती तुमने करवाई। क्या बेवकूफ समझ रहे हो? या गवर्नमेंट भूल जाएगी क्या ये बातें? अभी आप ये राग अपना भजन गा लो या आप पंडितों के फेवर में कुछ बोलो, इट्स टू लेट। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द क्रेडिट फॉर सेइंग समथिंग राइट। यू आर नॉट डूइंग सेइंग एनीथिंग राइट। ये ड्रामाबाजी चल रही है सर। अपन सबसे बड़ा उधर देखो, इनकी ड्रामाबाजी में बाकी सब भी आ गए। इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको बड़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे फारूक अब्दुल्ला को। मतलब उनको भी इन्होंने अपने डांस गाने सुना करके, भजन सुना के बड़ा मोहित कर लिया था। तो लोगों को लगता है कि ये एक भजन गा रहे हैं तो हिंदुस्तानी है। ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये देश के दुश्मन बैठे हुए हैं। सर सूद साहब, भजन तो गाएंगे क्योंकि इनके दादा परदादा तो हिंदू ही थे ना सब, इनके डीएनए तो हिंदू ही है। ये कौन सी बड़ी नई बात कर उदय। लेकिन सबसे नफरत तो हिंदुओं से करते हैं। हिंदुओं का मर्डर भी तो नहीं कराया है। कश्मीर फाइल आने से तो एक्सपोज हो गए। जब कश्मीर फाइल आई तो तब फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग एक्सपोज हुए। फिर लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है। जो दिखाया गया कश्मीर फाइल के अंदर वो सिर्फ 2% है, बाकी 98% तो भी दिखाया नहीं गया। वहां पे जैसे दिखाया गया कि किस तरीके से लड़की को काटा गया, औरत को काटा गया। मतलब आप देखिए, जिस जहां पे लकड़ी काटती है वहां पे औरत को काट दिया गया। और जो लोग वहां पे जब छुपे, जब उनके घर में मिलिटेंट आए तो जो छुप गए, जहां पे ड्रम में छुप गए, तो पड़ोसी ने कहा ड्रम में गोली मारो। ये मुस्लिम जो पड़ोसी थे उनके साथ कहा ड्रम में गोली मारो, ये इसके अंदर छुपा है, वहां से खून निकला। इस टाइप के जिहादी हैं। और ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि बड़े अच्छे मुसलमान हैं। ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तानी नहीं है, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते। ये प्रेम करते हैं अपने आप से, प्रेम हिंदू, और नफरत करते हैं हिंदुस्तान से और नफरत करते हैं हिंदुओं से। लेकिन इनको वहां पे अपना गवर्नमेंट चलानी है, और गवर्नमेंट चलाने के कभी ना कभी स्टेटमेंट ऐसी दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको पता कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी बन गई, पुलिस इनके पास है नहीं, आर्मी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमारे को स्टेटहुड दे दो। अगर इनको स्टेटहुड मिल गया, इनके पास पुलिस आ गई, तो फिर यहाँ पे मिलिटेंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इनको स्टेट नहीं बनाने वाली कश्मीर को। और देखिए इस टाइम पे तो जम्मू के अंदर भी कन्वर्शन का काम शुरू हो गया। वहां पे जो गुज्जर थे, जो मुसलमान थे, वो वहां पे कन्वर्शन का काम शुरू कर रहे हैं। मतलब ये जिहादी कभी बात ही नहीं आएंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने अब देखा, एक शेर उससे पूछा गया जब पंजाब के अंदर बम ब्लास्ट हुए, किसने पूछा कि यहाँ पे तो बम ब्लास्ट हो गए पंजाब के अंदर, कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो बम ब्लास्ट होते रहते हैं। ये स्टेटमेंट है इनकी। इन्होंने बाकी को स्टेटमेंट नहीं दी, जबकि छोटा सा बम ब्लास्ट है, लेकिन स्टेटमेंट वही जाती है जो बेसिकली पाकिस्तान के फेवर में हो। हिंदुस्तान को डिफेम करते हैं, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान मिलना नहीं चाहते। तुम्हारी पूछता कौन है? तुम्हारी हिम्मत है तो जाके मिल लो, चले जाओ पाकिस्तान के अंदर, तुम्हें काट के रख देंगे पाकिस्तान के अंदर भी। देखिए बेसिकली इवन जैसे बंगाल का जो सीएम था 1946 में, वो चला गया बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जाके उसका मर्डर कर दिया। इवन जिन्ना
उसका तो उसकी तो जान चली गई, उसको तो नेचुरल डेथ चला गया। उसकी बहन पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, उसको भी मार किया लोगों ने। कैसे मरी किसी को नहीं पता। ये जिहादी किसी के सगे नहीं है। और आज फारूक अब्दुल्ला बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में जाना ही चाहते, तुम्हें लेता कौन है? जाना चले जाओ। अब तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी, जमीन यही रहेगी, जिसने जाना पाकिस्तान जाए, जिसने भाड़ में जाना जाए। हम किसी को अपनी जमीन देंगे नहीं, ना लेने देंगे। और तुम्हारी जो बातें चलती हैं, ये खोखली बातें चलती है, इसका कोई आज इंडिया के अंदर असर नहीं होने वाला। और ना मोदी पे असर होगा, ना शाह पे असर होगा, ना अजीत डोभाल पे असर होगा। सर एक चीज मैं बताऊं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई इज्जत नहीं है। उनको मुजाहिर कहा जाता है, उनको दगाबाज कहा जाता है, उनको कोई वहां पर रेस्पेक्ट नहीं मिलती। तुम कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हो यार? तुम्हें इनके डीएनए में नमक हरामी है सर। इनको उसमें मजा आता है। इस नमक हरामी उनके लिए बड़ा चटपटा स्वाद लगता है इनको। सर मैं एक और बताऊं किस्सा। खैर ये आपने जो बॉम्ब ब्लास्ट का जो बोला, वहां मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पढ़े लिखे एक मुस्लिम फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, वो एक दिन मेरे को ये स्टेटमेंट देता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग इसलिए करते हैं, मुसलमान लोग इसलिए करते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक अवर प्रेजेंस फेल्ट। ये पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है सर। मैं आपको बताऊं, चाहे गुलशन कुमार मरा या बांग्लादेश, आज बंगाल में जो मर्डर हुए हैं, दे आर ऑल इनिशिएटेड एंड प्लान्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द बॉर्डर से तरफ से यहाँ मिले तो यहाँ के लोग भी हैं। चलो हमने बात कर ली फारूक अब्दुल्ला के बारे में। आपसे भी कहेंगे, आपने कमेंट्स दीजिए, आपको कैसा लगा। फिर फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला देशभक्त हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर वापस है? ये इन पे भरोसा किया नहीं जा सकता। और हम यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। आज वंदे मातरम जो नहीं बोलेगा उसके लिए सजा आजकल गवर्नमेंट ने रख दी है। So it has got now the position of the honor of a national anthem. Okay, good. Vande Mataram. Vande Mataram.